चाहते हैं, अविद्या से छूटना चाहते हैं, लेकिन जीटीए की कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से यहाँ कितने लोग बैठे हैं। तो हमने कुछ ऐसे कैलकुलेट किया था कि 0.0001% कुछ इस तरह। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चा एक ही बैठा है तो केवल अविका बैठी है। और इंटरेस्टिंगली अविका को ये भी पता था कि आज का टॉपिक क्या है, उसने उसी की शुरुआत करी है। तो आप ये हमारा सेकंड सेशन है इस साल। जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने आरंभ किया था कि हम 25 वैदिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो हमने स्वाति दीदी 11 किए थे या 12 किए, 11 हमने उसमें कवर किए थे, तो पूरे नहीं हो पाए थे। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगले जो है वैदिक कॉन्सेप्ट्स जो उसके बाद वाले हैं। मेरे फ़ोन पे क्वेश्चंस हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेसिकली प्लान ये था कि वो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप जवाब देंगे, तो अगर नहीं देंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। और ये हमने बहुत बार पहले डिस्कस किए भी हुए हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आज सुबह ही आते आते मैं ये सोच रहा था, स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, जिनके पास मैं बहुत छोटा था, अविका जितना था जब से जाता था, और वो स्वयं बोलते थे कि हाँ मैंने ईश्वर प्राप्त किया है और तुम्हें भी करवाऊंगा। तो वो एक अकेले ऐसे संत हमने अपने जीवन में देखे, और मैंने उनको ऑलमोस्ट 38 ईयर्स 39 ईयर्स तक क्लोजली फॉलो किया। उनके शिविरों में जाता रहा, उनके पास जाता रहा, और उनका जीवन देखते 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 ऐसा लगता रहा कि हाँ, क्योंकि 39 ईयर्स तो कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, इट इज़ वेरी हार्ड, यू हैव टू लिव द रियल लाइफ। आप कब तक एक्टिंग करोगे? तो उनके पास तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो भी आए। आजकल जो गवर्नर है वो तो आते रहते थे, क्या नाम है उनका, आचार्य देवव्रत जी, रामदेव जी कई बार आए। तो बाई चांस जब ये लोग वहाँ आते थे उनको मिलने, 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं वहीं कोने में बैठा होता था उस कमरे में। तो स्वामी जी सबको एक ही बात बोलते थे। उससे मुझे पता लगा कि हाँ, स्वामी जी मतलब एक सिद्ध पुरुष है। वो सबको यही बोलते थे कि क्या आपने अपनी सारी अविद्या दूर करके अपनी आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के लायक बना लिया है? अगर नहीं बनाया तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और मुझे अभी भी याद है, रामदेव जी जब आए थे तो बहुत उनका गुणगान कर रहे थे जो उनके साथ मित्र थे, कि स्वामी जी इन्होंने बहुत वैदिक प्रचार को आगे बढ़ाया है, इन्होंने योगा में बहुत काम किया है, आयुर्वेद में बहुत काम किया है। तो सारी बात सुन के स्वामी जी उनको कहने लगे कि अच्छा, आपने जो करने वाला काम है वो किया है या नहीं किया है? तो उससे मुझे लगा कि स्वामी जी किसी में भेदभाव नहीं करते। और जब निवेदिता जी और मैं भी जाते थे तो स्वामी जी अस्वस्थ थे, तबीयत खराब थी, उनका वेट सिर्फ 40 किलोग्राम रह गया था, लेकिन वो फिर भी हमें 1-1.5 घंटा दोनों को बुला के यही प्रेरणा करते थे। और उपनिषद का एक वाक्य बार बार बोला करते थे, जिसको हिंदी में कहते हैं कि अगर इस जन्म में ये काम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज महती विनष्टि शब्द यूज करते हैं जो मंत्र में भी आता है। महती विनष्टि का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं मैसिव लॉस, इतना बड़ा लॉस कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कि अगर इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आकर भी हम अपनी अविद्या को दूर नहीं कर सके, इस जन्म का पर्पस फॉरफीट हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, इट कुड बी डिबेटेबल, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनमें से केवल यही एक योनि है जिसमें आपको ये एलिजिबिलिटी मिली है कि आप अपने पे काम करके अपने को सुधार के इस जन्म मरण के सर्कल से, इस दुख से छूट सकें। और किसी योनि में ये ऑप्शन ही नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसमें भी आपने अचीव नहीं किया तो ये महती विनष्टि है, ये बहुत बड़ा लॉस है। तो स्वामी जी हमेशा जब भी कोई आता था उसको ये बोलते थे कि आपका जो दिन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जागृत अवस्था, एक सुप्त अवस्था। 2 ही हिस्से हैं, या तो आप जगते हैं या आप सोते हैं, तीसरा तो कोई और है नहीं। और जब आप जगते हैं वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक उपासना काल, एक व्यवहार काल। उपासना काल जो हमने अभी
यज्ञ किया, इसको भी उपासना बोलते हैं। उप का मतलब पास, आसन का मतलब बैठना। जैसे मंत्री के पास कौन बैठता है? उप मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रधान, उप प्रधान, बिल्कुल पास। चश्मे को भी उपनयन बोलते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो जो आंखों के बिल्कुल पास, उपनयन। इसी प्रकार जो ईश्वर के बिल्कुल पास बैठे उसको बोलते हैं उपासना। उपासन, ईश्वर के पास बैठने को उपासना बोलते हैं। तो जो हमारा दिन है, यह दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक व्यवहार काल, एक उपासना काल। उपासना के अतिरिक्त हम जो भी करते हैं उसको हम व्यवहार काल बोलते हैं। जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, उसमें हमारी जॉब हो गई, हमारी सफाई हो गई, ड्राइविंग हो गई, कितने हम एक्टिविटीज़ करते हैं सुबह से रात तक, हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज़। स्वामी जी ये कहते थे कि उपासना का जो फायदा होता है वो ये होता है कि वो आपके व्यवहार काल को शुद्ध कर देती है और शुद्ध करने की क्षमता रखती है। जो उपासना है वो आपके व्यवहार को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। अदरवाइज अपने व्यवहार को प्योरीफाई करने का और कोई साधन नहीं है, जिसको हम सत्संग भी बोल देते हैं, स्वाध्याय भी बोल देते हैं, उपासना भी बोल देते हैं, भजन भी बोल देते हैं, मेडिटेशन भी बोल देते हैं, समाधि भी बोल देते हैं, यज्ञ भी बोल देते हैं, संध्या बोल देते हैं, कीर्तन बोल देते हैं, जो भी शब्द आप यूज़ करें, डजंट मैटर। पर इन सारी चीज़ों में आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका व्यवहार बेटर हो सके या सुपीरियर हो सके। जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि अविद्या को नष्ट करना। आप अपनी जॉब में तो बेटर हो सकते हैं बिना उपासना के भी प्रैक्टिस करके, लेकिन यहाँ व्यवहार का अर्थ है अपने आप को शुद्ध बनाना, अपने आप को ईश्वर के लायक बनाना, एलिजिबल बनाना। तो जो मनुष्य का आत्मा है, या इसको इस शब्दों में कहूँ कि जो हम हैं, हम आत्मा ही तो हैं, हमें हमेशा कोई सहारा चाहिए। आत्मा की एक प्रॉब्लम है, आप ऐसा समझ लीजिए कि उसको हमेशा कोई सहारा चाहिए। सहारे के लिए एक शब्द आता है आलंबन। तो आत्मा क्या करता है? वह 24 घंटे किसी न किसी सहारे को खोजता है, किसी न किसी सहारे को ढूंढता है। वह सहारा संसार में भी हो सकता है और वह सहारा ईश्वर भी हो सकता है। लेकिन जब हम उपासना में बैठते हैं तो वह सहारा ईश्वर ही होता है, उसी को उपासना कही जाती है। उपासना का अर्थ ही ये है कि जब आत्मा ईश्वर का आलंबन लेता है उसको उपासना कहते हैं। अब आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा, हम जिसका सहारा लेते हैं, इसको अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसकी संगत में हैं, उसके कनेक्शन में हैं। जिसका हम सहारा लेते हैं हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एक ही बात है। जब हम संसार में होते हैं तो हम संसारिक लोगों का सहारा लेते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये आप सबको पता है कि संसार में परफेक्ट तो कोई है नहीं, हम सब में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे व्यसन हैं। हम एक दूसरे को देख के कई बार और निम्न स्तर पे जाते रहते हैं। लेकिन उपासना में जब हम ईश्वर का सहारा लेते हैं तो हम ईश्वर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और फॉर्चुनेटली ईश्वर में कोई बुराई नहीं है, ईश्वर में कोई न्यूनता नहीं है। एक वेद मंत्र में कहा है न कुतश्च न्यूना, ईश्वर कहीं से भी किसी भी प्रकार से न्यून नहीं है, मतलब इन्फीरियर नहीं है। तो इसलिए उपासना में हमें जो बल, शक्ति, साहस, सद्गुण और अच्छी चीज़ें ईश्वर से मिलती है, वही फिर हम अपने व्यवहार में ट्रांसलेट करते हैं। मैं हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे, पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है, स्वामी जी इस टॉपिक के लिए बोलते थे प्रयोग। हम बोलते थे स्वामी जी प्रयोग तो हम लैब में करते थे, केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में। वो बोलते थे सबसे सूक्ष्म प्रयोग है। वो बोलते थे ये कोई मजाक नहीं है, ये विश्व का सबसे सूक्ष्म प्रयोग है जो उपासना है, जो मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो शब्द मैं यूज़ करना नहीं चाहता, वो तो काफ़ी डिस्टॉर्टेड वर्ड हो गया है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनको शायद उपासना का अर्थ ना पता हो, इसलिए बोल रहा हूँ। तो समाधि है जो
जो मुक्ति के लिए आप ईश्वर के ध्यान में बैठते हैं, यह एक प्रयोग है, यह एक एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट को स्वामी जी बार बार करवाते थे। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये दूसरा ही सेशन है, हम इस एक्सपेरिमेंट की आदत डालें, यहाँ पे हम मिलके करें। और टेक्निकली उपासना कभी भी ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, यह आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कभी भी आप कहें ना मैं सत्संग करके आया हूँ किसी के घर पे या कहीं, उपासना कभी भी ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती। वहाँ आप सीख सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंडिविजुअल और पर्सनल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आज हम जो करेंगे ये हम सिर्फ सीखने के दृष्टिकोण से करेंगे, और मेरी ये इच्छा है कि हम सभी इसको अपने जीवन में लेके आएँ, और हम हर सेशन में करेंगे, हर सेशन में करेंगे। मुझे निवेदिता जी ने बहुत अच्छी बात कही सुबह, कहती आप एक ही चीज़ करोगे। तो मैंने कहा मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ रोटी खा रहा हूँ 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जो भी 2 बार, एक ही चीज़ खा रहे हैं हम, एक ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक ही पानी पी रहे हैं। तो इसलिए एक ही चीज़ को बार बार करने में बुराई नहीं है, अगर वो चीज़ आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो हाँ, उपासना की बात ही हम बार बार यहाँ करेंगे, और यही करने हम यहाँ आए हैं। इस कक्ष से, इस मंदिर से निकलते ही तो ये बात नहीं करेंगे, तो यहीं करेंगे, और कहाँ करेंगे। तो उपासना जब हम करते हैं उसके लिए हम ईश्वर को आलंबन बनाते हैं, ईश्वर को सहारा बनाते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनती, हमें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, एक दर्शन में कहा है कि जो शब्द है ना, शब्द मुक्ति का साधन है। शब्द में इतनी शक्ति है कि शब्द आपको मुक्ति दिला सकता है, आपकी सारे क्लेश दूर कर सकता है। तो शब्द का क्या अर्थ है कि हम किसी मंत्र को लेकर, ईश्वर के किसी गुण को लेकर ईश्वर की उपासना करते हैं। हम शब्द से ईश्वर की उपासना करते हैं, हम शून्य से ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम शब्द का सहारा लेकर ईश्वर की उपासना करते करते जब एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा, जिसको साक्षात्कार शब्द कहा गया है, उस समय सब कुछ निश्शब्द हो जाता है। पर वहाँ तक जाने के लिए तो हमें शब्द ही चाहिए। एक बहुत मोटा एग्जाम्पल लूँ, आप लगभग सभी लोग यहाँ पे कार पे आए हैं, तो आपको यहाँ पर आने के लिए तो कार ही चाहिए। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने कार को छोड़ दिया, पर यहाँ बिना कार के नहीं आ सकते। तो इसी तरह आप इन जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसका भी यही अर्थ है यहाँ पे। तो बहुत से वेद मंत्र हैं जो आप ले सकते हैं, लेकिन उन मंत्रों में ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के गुणों का चिंतन होना चाहिए, और ईश्वर और आपके कनेक्शन की बात होनी चाहिए। उन मंत्रों को लेकर आप उपासना कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा था कि आज हम गायत्री मंत्र को लेके, क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा है जो हम सबको आता है, हमें ज़रूरत नहीं है ये सीखने की। ईशान एक सेकेंड आइए आप। ये आप जाते हुए मुझे वापस भी लेके जा सकते हैं और घर पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर घर पे लेके जाएंगे तो अगली बार लेके आइए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ले भी जाऊं और लेके भी ना हूं, तो आप इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। हमने यज्ञ करते समय एक बात कही थी कि मंत्र का फ़ायदा तभी होता है जब आपको उस मंत्र का अर्थ पता हो और उसका भाव पता हो, आप उस भाव में हो, उस श्रद्धा में हो। बिना श्रद्धा के कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने आपके लिए वैसे ये सबसे एक ऐसा मंत्र है जो हम अविका ने भी सुनाया, तो सबको ही आता होता है ये, मतलब बचपन से हमें सबसे पहला मंत्र यही सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको एक बार हैंड आउट दे दूं, क्योंकि इसमें शब्दार्थ भी है। तो आज हम ये प्रयोग करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे, जैसे कविता रूप में किया वो भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले शब्दार्थ रूप में करेंगे। अब ये आज नहीं हो पाएगा अगर आपने पहले नहीं किया, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। कायदे से जब आप ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठते हैं और आप एक नए साधक हैं, आपने पहले नहीं किया है बहुत ज़्यादा, तो कोई बुराई नहीं है कि आप उसको बोल कर करें या गा कर करें,
लेकिन एक एकांत स्थान पर बैठकर जहाँ वातावरण रिलेटिवली शुद्ध हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना आप किसी को डिस्टर्ब करें ना कोई आपको डिस्टर्ब करे। अनफॉर्चुनेटली आप उपासना कर रहे हैं, हो सकता है किसी को लगे कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो ऐसी जगह पे बैठे आपकी आवाज़ भी ना किसी को जाए। तो इसलिए सर्वप्रथम तो आपको गाकर या बोलकर ही करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बोल रहे हैं ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, एक एक शब्द को बोलते समय उस शब्द का अर्थ आपके दिमाग में चलना चाहिए और फिर इवेंचुअली भाव चलना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक समझाने के लिए हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ओम का डिक्शनरी मीनिंग हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ओम का डिक्शनरी मीनिंग होता है सर्वरक्षक। तो ओम शब्द जो है ये ईश्वर का मुख्य नाम है, ईश्वर का मेन नाम है। दूसरा है भू। भू का अर्थ, जहाँ हम बैठे हैं ये भी भू है, हम भूमि पे बैठे हैं ना, और भूमि को क्या बोलते हैं? आधार। आधार है, अगर आधार ना हो हम भी निकल जाएंगे। भूमि छोड़ दीजिए, अगर एकदम आपके नीचे से चेयर निकाल दी जाए आप गिरेंगे। चेयर क्या है? आपका आधार है, ठीक है। इसीलिए भू का अर्थ है प्राण आधार। जो हमारे शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण कार्य करते हैं, उनका आधार ईश्वर ही है। वो ईश्वर के कारण ही चल रहे हैं। ईश्वर का हाथ खींचा और वो प्राण भी गए। इसलिए भू का अर्थ है प्राण आधार। तीसरा शब्द है भुवः। भुवः होता है दुख दूर करने वाला, और स्वः होता है सुख देने वाला, सब सुखों को प्राप्त करने वाला। तत् वह सविता, हमने अभी ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि में भी पढ़ा था। सविता होता है उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। अब आप ये सोचेंगे कि ईश्वर ने क्या उत्पन्न किया है? आत्मा भी अपने स्वयं से सिद्ध है, आत्मा तो अनादि है, ईश्वर भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। तो ईश्वर को सविता क्यों कहा गया है? उत्पादक क्यों कहा गया है? पैदा करने वाला क्यों कहा गया है? तो वो इसलिए कहा गया है, ईश्वर अपने जैसा कोई और ईश्वर पैदा नहीं कर सकता। पहले तो ये याद कर लीजिए, ईश्वर की भी कुछ लिमिटेशन है। ईश्वर एक और ईश्वर पैदा नहीं कर सकता। ईश्वर किसी आत्मा को पैदा नहीं कर सकता। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, हमें उसकी गिनती नहीं पता, पर वो फाइनाइट है। वो मान लीजिए 100 है, वो 100 ही रहेंगी, वो ना कम होंगी ना ज्यादा होंगी। ना ईश्वर आत्मा को खत्म कर सकता है, ना ईश्वर आत्मा को पैदा कर सकता है, ना ईश्वर खुद को मार सकता है, ना ईश्वर अपने जैसा एक और ईश्वर पैदा कर सकता है। ना ईश्वर सत्व रज तम, जो मूल तत्व हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल देते हैं, वैसे तो अब उसकी भी आगे डिविजन आ गए हैं, जो भी छोटे से छोटा माइन्यूटेस्ट पार्टिकल है प्रकृति का, ना ईश्वर उसको खत्म कर सकता है, उसको भी खत्म नहीं कर सकता। तो ईश्वर के ये 3 लिमिटेशन है। फिर ईश्वर को उत्पादक क्यों कहा, सविता क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि ईश्वर उस सत्व रज तम से मिलकर हमारे लिए इस विकृति का निर्माण करता है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में प्रकृति बोल देते हैं ना, उसको बेसिकली विकृति कहते हैं। प्रकृति तो सत्व रज तम को बोलते हैं। सत्व रज तम के संघात को, जब ये सत्व रज तम आपस में मिल जाता है, मिलके कोई शेप फॉर्म कर लेता है, उसको हम विकृति बोलते हैं। तो ईश्वर उस विकृति का उत्पादक है, इसलिए ईश्वर को सविता शब्द से यहाँ पे कहा गया है। और आत्मा एक इतनी पुअर स्ट्रेंथ वाली चीज है कि उसको अपने अस्तित्व के ज्ञान के लिए भी प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आज जैसे मैं एक आत्मा हूँ, अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो प्रकृति की वजह से बोल पा रहा हूँ। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रकृति की वजह से सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपको जो कर्ण इंद्रिय दी है वो प्रकृति से बनी है। सत्व रज तम से विकृत होके ईश्वर ने आपको वो इंद्रिय बना के दी है, उसी से आप सुन पा रहे हैं। आत्मा को तो अपनी एग्जिस्टेंस का आभास भी नहीं होता अगर प्रकृति ना हो सकता है आत्मा यहाँ कोई बेचारा पड़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी उसको कुछ उसकी कोई वो भूत प्रेत तो मूवीज में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते। तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। अगर ईश्वर उसको सत्व रज तम से प्रकृति या ये संसार बना के ना दे, ये शरीर बना के ना दे, तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए ईश्वर को यहाँ पे कहा गया है सवितः, मतलब उत्पादक, उत्पन्न करने वाला, मतलब इन शरीरों को, इस प्रकृति को, इस संसार को, इस वनस्पति को, फल फूल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे, इन सब को बहुत इंटेलिजेंटली बनाने वाला जो है वह परमपिता परमात्मा है। इसलिए उसको हम सविता कहते हैं। वरेण्यम बड़ा प्यारा शब्द है। आप में से कुछ लोगों ने पहले इंडिया में रामायण महाभारत सीरियल आता था, देखा होगा। उसमें जब किसी राजकुमारी का स्वयंवर होता था तो वो वर का वरण करती थी। वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य, कामना करने योग्य, हु इज एलिजिबल, जिसको हम वर्ण कर सकें। तो वो कहता है हे ईश्वर, इस संसार में आप ही वर्ण करने योग्य हो, आपके अलावा और कोई वर्ण करने योग्य नहीं है। भर्गो शुद्ध स्वरूप। भर्गो का दूसरा अर्थ है पाप नाशक या दुख आदि क्लेशों को दूर करने वाला। देवस्य, देवस्य शब्द हमने अभी ओम विश्वानी देव में हमने पढ़ा था। देव का अर्थ होता है दिव्य गुण युक्त। देव का एक और अर्थ भी होता है बिना लेने की इच्छा के देने वाला। देव दो प्रकार के होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ देव है 33 प्रकार के, 33 प्रकार के, उसमें नहीं जाएंगे हम, नहीं तो फिर टाइम बहुत लगेगा। जो चेतन देव है उनमें माता को भी देव कहा है, पिता को भी देव कहा है, आचार्य को भी देव कहा है, अतिथि को भी देव कहा है। ईश्वर देवो भव, अतिथि देवो भव, माता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ठीक है, ये सब देव कहे गए हैं। लेकिन अगर माता पिता भी असल में देव का स्वभाव अपनाए तो अगर वो अपने बच्चे को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बड़ा करें, संस्कार दें, तो ही वो देव की कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ईश्वर सबसे बड़ा देव है, इसको महादेव भी कहा गया है। जो हम महादेव शब्द सुनते हैं वो भी ईश्वर के लिए है। देवों का भी देव महादेव ईश्वर। देवस्य, आप में से किसी ने संस्कृत जरूर पढ़ी होगी स्कूल में, तो देवस्य जो षष्ठी विभक्ति का प्रथम जो देव, देवो देवा, देवम देवो देवान, देवेन देवाय, देवात, देवस्य, देवस्य होता है का के की। तो इसमें आ जाएगा उस देव की, उस ईश्वर की या उस ईश्वर का धीमहि ध्यान करते हैं। हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। किस ईश्वर का ध्यान करते हैं? जो ईश्वर सविता है, जो ईश्वर भू है, जो ईश्वर भुवः है, जो ईश्वर स्वः है, जो ईश्वर भर्गः है, जो ईश्वर, तभी इतनी क्वालिटीज है तभी ध्यान करेंगे ना। और जो ईश्वर वर्ण करने योग्य है, इतना कुछ है तभी हम उसका ध्यान करते हैं, और किसी का ध्यान नहीं करते, उसी ईश्वर का ध्यान करते हैं। जो ओम है, भू है, भुवः है, स्वः है, सविता है, वरेण्यम है, भर्गः है, देव है, उस ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। अभी जो ध्यान शब्द है ना, ये बड़ा अंडररेटेड वर्ड है, तो ध्यान को भी थोड़ा सा इलाबोरेट करना जरूरी है। योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने तृतीय पाद के पहले और दूसरे सूत्र में, पहले में धारणा, दूसरे में ध्यान की व्याख्या की है, तो वो समझना थोड़ा सा जरूरी है। ध्यान के लिए आपको धारणा समझना पड़ेगा पहले, फिर ध्यान समझ आएगा। धारणा की परिभाषा जो योग दर्शन के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र में पतंजलि ऋषि ने की है, वो है देशबंध चित्तस्य धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, अपने चित्त को, अपने मन को एक स्पेसिफिक जगह पे आके रोक लेना, उसको धारणा बोलते हैं। आपने सुना होगा जब समाधि या ध्यान की बात करते हैं, उपासना की बात करते हैं, तो बार बार बोलते हैं कि आप मन को एक जगह पे लाके केंद्रित कर लीजिए। और वो कौन कौन सी जगह बताई जाती हैं? हृदय प्रदेश, कंठ, मस्तक, गला, आंखें, कई बार आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा नाक का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग। तो बेसिकली यही एरिया रहता है जिसमें आपने देशबंध, मतलब अपने मन को एक जगह पे लाके वहाँ पे रोक दिया।
वहाँ पे उसको कह दिया कि भाई अब तो यहाँ टिक, अब यहाँ बैठ के हमने ईश्वर की उपासना करनी है। इसको बोलते हैं धारणा। अब ध्यान की क्या डेफिनेशन है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र का मतलब उस एक स्थान पर जहाँ पे मन को हमने रोका था। प्रत्यय इस केस में आएगा ईश्वर, जानने वाला विषय, जिस विषय का हम ज्ञान करना चाह रहे हैं। प्रत्यय का अर्थ है वो एक तानता, एक समान कॉन्टिन्यूअसली बने रहना ही ध्यान कहलाता है। अब मैं बहुत सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन बताता हूँ। जहाँ पर आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने मन को एक स्थान पर बिठा लिया था, उसी एक स्थान पर जिस वस्तु को आप जानना चाहते हैं उस वस्तु का ज्ञान लगातार एक लंबे इंटरवल तक बनाए रखना ही ध्यान कहलाता है। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा इलेबोरेट किया कि बहुत बार हम कहते हैं मैंने ध्यान किया, पर ध्यान नहीं किया। ध्यान किया नहीं होता, हम बोल देते हैं कि मैंने ध्यान किया। तो ध्यान की ये डेफिनेशन है, अगर आप अपने मन को अपने शरीर के एक हिस्से में टिकाकर मतलब और बाहरी सब चीज़ों से तोड़कर वहाँ पे फोकस करके उसके बाद उसी मन में लगातार कॉन्टिन्यूसली ईश्वर का चिंतन मनन करते रहे बिना विघ्न के, उसको ध्यान कहते हैं। तो वो यहाँ पे कहा गया है धीमहि। आगे है धियः, मतलब बुद्धियों को, यह जो नह हमारी प्रचोदयात श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। इस मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र, गायत्री मंत्र, महामंत्र क्यों कहा गया आपको पता है? क्योंकि इसलिए कहा गया है, इसमें मांगने वाले ने ईश्वर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली एक ऐसी चीज़ मांग ली जिसके मिलने के बाद बाकी सब चीज़ें खुद ही मिलती रहती हैं। तो इसमें कहा कि हे ईश्वर, सद्बुद्धि देने वाले हैं आप, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। वह ईश्वर हमें सद्बुद्धि देता है, लेकिन किसको देता है? धीय बुद्धियों को। कौन सी बुद्धियों को? तो स्पेसिफिकली लिखा है धारणावती बुद्धियों को। ईश्वर उसी को सद्बुद्धि देता है जो ईश्वर की धारणा और ध्यान करता है। इस मंत्र को पढ़ने वाले को ईश्वर सद्बुद्धि नहीं देता, कोई भी नहीं देता बिना कुछ किए। आप ईश्वर को तो छोड़ो, आप जब नए नए आए थे मैकडोनल्ड्स पे जॉब करी थी, टिम हॉर्टन्स पे करी थी, कोई बिना कुछ किए कुछ नहीं देता। तो ईश्वर सद्बुद्धि क्यों देगा? ईश्वर उसको सद्बुद्धि देता है जो अपनी बुद्धि को धारणावती बना लेता है, ध्यानवती बना लेता है। जिसकी बुद्धि ध्यानवती हो जाती है उसी बुद्धि को ईश्वर सद्बुद्धि में कन्वर्ट करता है। उसी बुद्धि को ईश्वर सद्बुद्धि की ओर लेके जाता है, हर एक की बुद्धि को नहीं लेके जाता। अब हमने जब इस मंत्र का अर्थ किया तो हमने ईश्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन, वह कह के संबोधन किया। लेकिन जब हम उपासना करते हैं तब हम ईश्वर को सेकंड पर्सन कह के संबोधन करते हैं। जब भी मैं आपसे मान लीजिए ज्ञानेश भैया से बात करता हूँ तो मैं आप कह के ही करूँगा ना, उनको ये तो नहीं कहूँगा वह, कि वह आर्य समाज गए थे सैटरडे को। जब इनसे बात कर रहा हूँ तो इनको वो आप गए थे आर्य समाज सैटरडे को, या मैं आपसे मिला था। तो अब इस सारे मंत्र को आपको सेकंड पर्सन, क्योंकि ये अब संवाद ईश्वर और आपका चल रहा है, आपके और ईश्वर के बीच की सारी बात हो रही है यहाँ पे, और तीसरा कोई नहीं है। तो आप कहते हो हे सर्वरक्षक, और फिर जब और ज्यादा स्तर बेटर होता है तो वो प्राण आधार की बजाय वर्ड यूज करता है प्राण प्रिय, प्राणों से भी प्यारा। क्योंकि जो प्राण का आधार है वो प्राण प्रिय तो हो ही गया, उसी की वजह से तो प्राण है। हे प्राण प्रिय दुख नाशक सुख स्वरूप, इस संसार की उत्पत्ति करने वाले ईश्वर, हे देवों के देव, हे सभी पापों का नाश करने वाले शुद्ध स्वरूप परमात्मा, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। जिस प्रकार आप
अपना ध्यान करने वाले सभी, क्योंकि नह शब्द है ना, वेद मंत्र में हमेशा नह आएगा, सबके लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। जिस प्रकार आप अपना ध्यान करने वाले सभी श्रेष्ठ जनों की बुद्धि को सद्बुद्धि में कन्वर्ट करते हो, सद्बुद्धि प्रदान करते हो, श्रेष्ठ मार्ग पर लेके जाते हो, उसी प्रकार आप मुझ उपासक की बुद्धि को भी सद्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यह है। मुझे कुछ कहा गया था कि हमें इस प्रोग्राम को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना है, पर मुश्किल है मुश्किल है। यहाँ एंटरटेनमेंट का स्कोप बहुत कम है, इसके अलावा सारी जगह एंटरटेनमेंट ही है और क्या है। तो यहाँ हम कुछ सीरियस बिजनेस डिस्कस करने आए हैं। तभी स्वामी जी जब बोलते थे ना प्रयोग, तो उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होती थी। एकदम पीठ सीधी हो जाती थी और आंखों में चमक आ जाती थी, और एकदम वो दाएं बाएं देखते थे, जो भी नहीं ठीक लग रहा उसको कहते थे भी इनको बाहर भेजो, और बस प्रयोग करेंगे। तो मुझे वो, क्योंकि मैं इतना छोटा था जब से मुझे समझ भी नहीं आती थी, और कई बार मुझे भी बाहर निकलवाया गया होगा, जो कि मुझे याद नहीं है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और यही चीज़ हम ब्रीफली अगली बार भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको सब साफ हो जाए 1-2 दिन में। मुझे 35 साल हो गए, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो आप लोग अगर मेरे से इंटेलिजेंट भी हैं तो भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इंटेलिजेंट है ही, मतलब लगेगा टाइम। 35 साल मुझे लग गए तो आपको भी कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ हफ्ते कुछ महीने तो लगेंगे, अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो मैंने इतना आपको डिटेल में क्यों बताया। अब हम ये प्रयोग करेंगे तो आप फोकस करेंगे। स्वामी जी कहते थे कि इसकी जो अल्टीमेट स्टेज है उसमें ये है कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैंने क्या पहन रखा है, आपको ये नहीं पता लगेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, आपको ये नहीं पता लगेगा मेरा नाम क्या है, आपको ये नहीं पता लगेगा मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, कनाडा में हूँ, इंडिया में हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्या बिजनेस है, क्या धंधा है, क्या आज के बचे हुए काम है, कुछ नहीं पता लगेगा। इसको बोलते हैं ध्यान, जो अब हमने अभी ध्यान की बात की। जब मन को एक स्थान पे स्थिर करके केवल जो चिंतन का विषय है उस विषय के बारे में ही लगातार कॉन्स्टेंटली सोचा जाए बिना किसी विघ्न के, उसको ध्यान बोलते हैं। तो वो ध्यान लगाने का अब हम प्रयास करेंगे। इसी ध्यान में जब सफलता मिलती है उसी को समाधि कहा गया है। धारणा, अगर आप में से बहुत लोगों ने बार बार सुना होगा, ये आजकल बहुत फैशन में है, योग के 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कुछ छूट गया? यम नियम, ओके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा पहले, फिर ध्यान। जब ध्यान में आपके पूरे बटा पूरे नंबर आने लग जाएं, स तु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये भी योग दर्शन के पहले पाद का 14वां सूत्र है। इसमें कहता है जब लगातार कई महीने कई साल तक आप एक ही चीज का अभ्यास करते हैं तो आपकी भूमि दृढ़ हो जाती है। स्वामी जी, कई बार हमें, फिर स्वामी जी की बात तो बार बार करनी पड़ेगी। मैं बहुत छोटा था तो वो कहते थे अब मैं आपको आंखें खोल के ध्यान लगा के दिखाऊंगा। अब हमें समझना है कि हमें क्या पता है कि इनका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये आंखें खोल के बैठे हैं हमारे सामने, पर वो आंखें झपकते भी नहीं थे, ऐसे बैठे रहते थे आंखें खोल के। 6, 7, 8, 9 मिनट हम देखते रहते थे। फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब ऐसे हिलते थे, कहते थे देखा मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, क्योंकि मुझे इतने वर्ष हो गए करते हुए, अब मैं आंखें खोलते भी ध्यान लगा सकता हूँ, बशर्ते अब बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना हो। अगर आगे लोग बैठे हैं आराम से तो मैं आंखें खोल के ध्यान लगा सकता हूँ, कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसकी आगे एडवांस स्टेजेस हैं। तो जब आप लगातार ध्यान लगाने लगते हैं तब आप समाधि की प्राप्ति करते हैं, और समाधि की प्राप्ति ही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना फ़ायदा होगा। सबसे आज के इस पूरे में सबसे ज़्यादा फायदा अविका का हो रहा है और उसको पता भी नहीं है। तो अब हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। हम ऐसे करेंगे, एक लाइन मैं गाऊंगा फिर आप सभी गाएंगे। तो लेकिन आपको फोकस सिर्फ क्या करना है, अगर आपको आज मुश्किल लग रहा है तो आप कोई बात नहीं, कहीं और ना देखें, सिर्फ नीचे देख के बस अपना व्यू इतना ही रखें, इस पेज तक ही सीमित रखें और उस शब्द का चिंतन करते रहें। जब हम उस शब्द को
गा रहे हैं मंत्र में, क्योंकि धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा, बेसिकली याद ही करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। शब्द, अर्थ, भाव ये तीनों करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें सिर्फ विधि पता लगी। अभी उसका आगे उससे क्या लाभ होगा वो तो बात का टॉपिक है। अभी तो हमें टेक्निक ही नहीं पता कि उपासना किसको बोलते हैं, ध्यान किसको बोलते हैं, धारणा किसको बोलते हैं। तो अब हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, और एक बार मैं एक बार आप, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसके जो अर्थ है वो ध्यान में रखें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितनी स्पीड धीरे रखेंगे उतना फायदा है, उतना आप कैच कर पाएंगे शब्द के साथ, नहीं तो आप आगे निकल जाएंगे, अर्थ पीछे रह जाएगा। और जब सिर्फ मैं गा रहा हूँ, आपको एक एडवांटेज है, जब मैं गा रहा हूँ तो आप शब्द का अर्थ देख सकते हैं, तो आपका वो काम आसान हो जाएगा, आप गाने में डाइवर्ट नहीं हो रहे, तो आप और ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उपासना की अवधि कितनी होनी चाहिए? What should be the duration of उपासना? तो वेद कहता है कि मिनिमम जितने घंटे हैं दिन में उतने मिनट, इससे कम नहीं किसी भी कीमत पे। तो 24 घंटे हैं तो 24 मिनट, तो दैट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ उपासना। पर अगर हम आज से शुरू कर रहे हैं तो हम 24 मिनट नहीं कर पाएंगे शुरू में, आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं। पाँच मिनट से शुरू करते करते मिनिमम 24 मिनट पे आना पड़ेगा। और बेटर ये है कि अगर 2 समय हो पाए, सुबह भी हो पाए और शाम को भी हो पाए। आज शायद 1 वर्ष बाद मैंने सुबह 4 बजे उपासना करी, क्योंकि 4 बजे कौन उठता है यहाँ पे मुझे तो कोई मिला नहीं। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, मुझे चिड़ियाँ सुनाई दे रही थी बाहर बहुत ज़्यादा 4 बजे। और मुझे स्वामी जी कहा करते थे, इंटरेस्टिंगली आपको भी बताऊँ, ये कैसे हंसी की बात है लेकिन सच्चाई भी हो सकती है। स्वामी जी कहते थे कि अगर इस जन्म में 4 बजे नहीं उठोगे तो अगले जन्म में फिर ईश्वर इस तरह की ड्यूटीज लगा के भेजता है आपकी कि भैया 4 बजे उठाओ, तुम तो मनुष्य में तो उठे नहीं, तो अब तुम उठाओ, खुद भी उठो और उठाओ। तो आज बाई चांस 4 बजे जाग खुली तो मुझे लगा, क्योंकि जब इंडिया जाते हैं, आश्रम में जाते हैं हर वर्ष में और निवेदिता जी, तो वहाँ तो उठना पड़ता है, उनका नियम है। लेकिन यहाँ आके फिर धीरे धीरे वही रूटीन हो जाता है, 5:30-6 बजने शुरू हो जाते हैं। तो उपासना पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 24। इमीडिएट जो फायदा होगा, जैसे वो होती है ना, एक कौन सी दवाई होती है जिसमें कहते हैं जितना मर्जी मिर्च मसाला खाओ, बाद में पियो तो एसिडिटी एकदम। टम्स, इनो और एक और भी है जो लिक्विड, ठीक है, हाँ 3 हो गए। तो उपासना अगर आप थोड़ी सी भी ठीक करने लगेंगे, इंस्टेंट फायदा तो ये होगा कि आपको एकदम बहुत ही बढ़िया लगेगा जब आप उपासना करके चुकेंगे। आपको शरीर हल्का लगेगा, आपको अगर कोई मानसिक तनाव है, अशांति है, क्लेश है, दुख है, वो माइल्डर हो जाएगा कंपैरेटिवली। कुड बी फॉर द टाइम बीइंग, कुड बी फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, पर ये तो इसका इमीडिएट इफेक्ट है साथ ही साथ। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें पता ही है, जब हम धारणा और ध्यान लगाने लग जाएंगे तो फिर ईश्वर अपने गुणों को धीरे धीरे हम में अवतरित करने लगता है। जिसके साथ हम रहते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके संग में हम रहते हैं, हम में उसके गुण आने शुरू हो जाते हैं। Unfortunately, being in human frame, you cannot get all the guns of ईश्वर, ठीक है? You have your own limitation, we have our own limitations। तो हम पूर्ण बलवान नहीं हो सकते, ठीक है? हम सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर के बहुत से गुण, जैसे दया है, न्याय है, आनंद है, और बहुत बड़े बड़े गुण ईश्वर के हम में आने शुरू हो जाते हैं। और उन गुणों को जब हम अपने में धारण करते हैं, वही गुण हमारे जो व्यवहार काल है उसमें ट्रांसफर होने लगते हैं। फिर वही आपको अपने व्यवहार में दिखेगा। जैसे बहुत पहले कहानी बताते थे कि एक राजा के पास मंत्री आया और रात को उसने राजा को उठाया, और राजा ने कहा कि मेरा तो नियम है कि मुझे रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो आपने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? तो मंत्री कहता, इसलिए डिस्टर्ब किया कि आपके राज्य में जिस गलती की सजा मौत है, वो गलती आपके बेटे ने कर दी अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए आपको उठाया कि क्या करें। तो राजा कहता, वही करो जो प्रजा के लिए, इसमें मुझे उठाने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है? तो ये है गुणों का अवतरण। वो राजा भी ईश्वर की उपासना करते करते ईश्वर जैसा न्यायकारी हो गया। उसको लगा कि कोई फर्क नहीं है, अगर मेरे बेटे ने भी गलती की है तो ये भी प्रजा का ही हिस्सा है, इससे गलती हुई है, इसके लिए भी वही नियम है और बाकी लोगों के लिए भी यही नियम है। तो इसलिए
हमें उपासना रोज करनी चाहिए। आप इसको, वो तो मैं मजाक में बोल रहा था, आप इसको दे जाइए जो आपको ये पेपर दिया गया है, और इसको लैमिनेट करवाना चाहते हैं वो भी करवा के रख लीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, इसकी फ़ोटो खींच के मोबाइल पे ना देखें। मोबाइल कोई अच्छी चीज़ नहीं है उपासना के लिए, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टूल। मैंने तो मोबाइल पे बहुत बार कुछ और करने के लिए मोबाइल उठाया था और कुछ और करके रख दिया। तो मोबाइल तो रादर स्विच ऑफ ही रखें, पास भी ना रखें, साइलेंट मोड पे भी ना रखें, ऑफ करके रखें उपासना में। हो सकता है हो सके दूसरे कमरे में रखें ताकि आपको थोड़ी दिक्कत आए उस तक पहुंचने में। तो इसको आप लैमिनेट करके रख लीजिए और गायत्री के बारे में पढ़िए। और ये तो एक एग्जाम्पल है, बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो आप उपासना में यूज कर सकते हैं। हमने जानबूझ के वो मंत्र लिया है जो आपको आता है। और अब हमारे पास अभी 15-20 मिनट और हैं, उसमें हम जितना हो सकेगा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम पिछली बार कर रहे थे, 25 वैदिक सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो 11 क्वेश्चंस हुए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मान के चलनी पड़ती हैं। जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं वो सभी ईश्वर को मानते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा है जो ईश्वर को नहीं मानता और इस कमरे में भी बैठा है, उसके लिए कितना कितना जबरदस्त बोरिंग माहौल हो सकता है, पनिशमेंट हो सकती है ये। तो इसीलिए जो 25 वैदिक सिद्धांत हमने पहले डिसाइड किए थे वो भी इसीलिए डिस्कस किए थे कि ताकि हमें पता लगे कि आर वी ऑन द सेम पेज। क्या मैं भी वही मानता हूं जो आप मानते हैं? क्या हम सब वही मानते हैं जो वेदों में कहा गया है? अगर हमें उसमें कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये तो समझ नहीं आ रहा, ताकि वी शुड बी ऑन द सेम पेज, तभी हम आगे रास्ते में आगे बढ़ेंगे ना। जैसे एक आईटी फर्म में, एक आईटी कंपनी में सभी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जितने 20-50 लोग होते हैं, सभी की सेम क्वालिफिकेशंस, सेम लगभग एक्सपर्टीज, सब कुछ सेम होता है, फिर जाके आगे बढ़ते हैं, वो कोई प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हम ये चाहते थे कि हम सब एक ही पेज पे हों। तो जो 12th क्वेश्चन है वह था जीवन जीने के पहले 11 तो नहीं करने चाहिए अभी, है ना? वो तो अगर आप 2 मिनट में बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नए लोग हैं आज। हाँ, बोल दीजिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन था यज्ञ का क्या अर्थ है, जो हमने अभी यज्ञ किया, इसका क्या, यज्ञ वर्ड का क्या मीनिंग है? तो यज्ञ को वैसे तो देव पूजा, संगतिकरण और दान से कोरिलेट किया गया है। यज्ञ के जो अर्थ है वो है एक तो देव पूजा मतलब ईश्वर पूजा, संगतिकरण और दान, डोनेशन। लेकिन जो यज्ञ का डिक्शनरी मीनिंग है, जो ज्ञान पूर्वक की हुई क्रिया होती है उसको यज्ञ कहते हैं। जिस भी क्रिया के पीछे नॉलेज अप्लाई हो उसको यज्ञ कहते हैं। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं पूरी तन्मयता से, वो भी यज्ञ है। अगर आप अपने बच्चों के बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, वह भी एक यज्ञ है। जिस क्रिया के पीछे भी ज्ञान हो उसको यज्ञ कहा जाता है। दूसरा था ईश्वर का मुख्य नाम क्या है, पता है हम सबको, ओम, और उसका अर्थ क्या है, सर्वरक्षक, हमने अभी गायत्री मंत्र में पढ़ा। तीसरा था ईश्वर प्राप्ति, जो शब्द है इसका क्या मीनिंग है, ईश्वर प्राप्ति हो गई। बहुत लोग कहते हैं हमें तो करना नहीं ईश्वर प्राप्त, हमारा तो अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो ईश्वर प्राप्ति एक ऐसी टर्म है जो बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो ईश्वर प्राप्ति के पर्यायवाची, मतलब ईश्वर प्राप्ति को और किस तरह से आप कह सकते हैं? स्वाति दी आपने लिखा होगा, जन्म मरण से मुक्ति, एक मोक्ष, समाधि, हाँ, सबसे बड़ा जो हमें एकदम समझ आता है अज्ञान से छुटकारा, ठीक है ना। तो ये ईश्वर प्राप्ति के ही को कहने के ही दूसरे तरीके हैं। चौथा क्वेश्चन था ईश्वर और हमारे 6 संबंध कौन से हैं, ईश्वर और हमारा क्या रिलेशनशिप है। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा राजा है, ईश्वर हमारा गुरु है, ईश्वर हमारा उपास्य है। उपास्य वो होता है जिसकी आप उपासना करते हैं। ईश्वर व्यापक है और हम व्याप्य हैं। व्यापक होता है जो सब जगह हो, व्याप्य होता है मीडियम।
अगर एक स्पंज को मैं पानी में डुबो दूं तो जो स्पंज का टुकड़ा है वो क्या हो गया, मीडियम, और जो पानी है वो क्या हो गया, व्यापक। पानी व्यापक, स्पंज व्याप्य, इसीलिए हम व्याप्य हैं, ईश्वर व्यापक है। तो ये 6 संबंध है हमारे और ईश्वर के। तो 6th क्वेश्चन था, सॉरी 5th हुआ अभी तो। हाँ, ईश्वर के, अच्छा मेरे साथ आपने सुना होगा कि कहते हैं ईश्वर चिट्ठियां भेजता है हमें। तो ईश्वर की चिट्ठी आई है मुझे भी 2-3 दिन पहले बाल सफेद होने लगे यहाँ पे, अब चश्मा लगा है, लेकिन हम ईश्वर की चिट्ठियों का जवाब देते हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते। तो 5th क्वेश्चन है, ईश्वर के 6 मुख्य कार्य कौन से हैं? तो वो भी हमें पता ही है। एक तो सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि में प्रलय करना। हमने एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वे से इसको समझा था, जो गॉड वर्ड का, जैसे हम बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो अगर आप इस तरह से GOD को याद कर लें तो 3 तो आपको याद हो ही जाएंगे। 4था है वेद ज्ञान देना, 5वां है कर्म फल देना, और 6ठा है मुक्ति में आनंद देना। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको किसी दिन आराम से डिस्कस करेंगे कि मुक्ति क्या होती है, मुक्ति में आनंद क्यों होता है, मुक्ति क्यों चाहिए, जीवन में क्या प्रॉब्लम है, जन्म मरण से छुटकारे का क्या अर्थ है। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए हमें कभी। तो 6th क्वेश्चन है, ईश्वर के 10 गुण बताइए। आप में से कोई जो नया है वैसे ईश्वर के कोई गुण बोल दीजिए, जो भी आपको पता है। ईश्वर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके गुण क्या है, कुछ भी बोल दीजिए। दयावान एक हो गया, हाँ ज्ञान का भंडार है। ज्ञान के लिए जो आप कह रहे हैं उसके लिए आता है सर्वज्ञ। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कृपालु है, वो दयालु की सेंस में आ गया। हाँ, ये डिबेटेबल है थोड़ा सा। बोलता नहीं है, ये सृष्टि माया है। ये हाँ, उस सेंस में मायावी को इस सेंस में अगर कहे कि इस माया की रचना करने वाला, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको ये कहिए कि सृष्टि का बनाने वाला है, वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक कहा बिल्कुल आपने। और आपने कहा बोलता नहीं है, हाँ ये भी एक कैरेक्टर तो है। तो हाँ, वात्सल्य और प्रेम दिखाने वाला है, ये भी दया की सेंस में कुछ हद तक आ जाएगा। न्यायकारी है। तो हमने जो लिखे थे, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र। बेसिकली आर्य समाज का जो दूसरा नियम है, अगर आप वो नियम पढ़े उसमें सारे ईश्वर के ही गुण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th है, आत्मा के 10 गुण बताइए। आत्मा मतलब हमारे, आत्मा निराकार है, अल्प शक्तिमान है। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान। आत्मा अल्प शक्तिमान है। ठीक है, अल्प शक्तिमान का मतलब जिसमें थोड़ी सी हुई शक्ति हो, ज्यादा ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता घर पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें इतनी शक्ति नहीं है। और अगर हम कोई ये बोलते कि हमें 10 घंटे उपासना करनी है, उतनी भी शक्ति नहीं है, 2 घंटे की भी नहीं, बिल्कुल अल्प शक्ति है, थोड़ी सी। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। आप कुछ और एक बात बताने लगे थे, क्या नहीं की जा सकती? हाँ, आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है। ईश्वर के साथ बहुत मिलते हैं। ईश्वर अजर है, अमर है, नित्य है। ईश्वर को न पैदा किया जाता है, न मारा जा सकता। आत्मा को न पैदा किया जा सकता, न मारा जा सकता। अल्प शक्तिमान है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से, लेकिन वो शरीर में आके, लोगों में आके अपने स्वभाव को भूल जाता है, और अपने स्वभाव को भूलने के कारण लगातार करोड़ों अरबों वर्ष तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन स्वभाव से शुद्ध है, बाय नेचर जिसको बोलते हैं, बाय नेचर शुद्ध है। इसी प्रकार आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो हमारी बुद्धि है, जिसको बुद्धि बोलते हैं, वो भी स्वभाव से सत्व गुण वाली है, बाय नेचर सत्व गुण वाली है। आप कोई पापी व्यक्ति पाप भी करने लगेगा ना, बुद्धि एक बार उसको बोलती है कि नहीं मत कर, रहने दे, क्योंकि वो स्वभाव से शुद्ध है। पर वो अगेन ही इज इन्फ्लुएंस्ड, सो दैट्स व्हाई ही कमिट द मिस्टेक। तो निराकार, अनादि, अनंत, सुख दुख भोगने वाला है आत्मा। ये आत्मा का बहुत अच्छा कैरेक्टर है। आत्मा सुख दुख भोगने वाला है, ईश्वर सुख दुख भोगने वाला नहीं है। बताइए।
सुख भोगती है, हाँ। शरीर में रहता है वो सुख दुख भोगता है। हाँ, ये आपने इनका बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं इसका आपको वैदिक आंसर दूंगा, मेरा आंसर नहीं है, ये वैदिक आंसर है और ये बिल्कुल आपकी इच्छा है, आप उस आंसर को अच्छा लगे तो ले लें, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दें। शरीर एक जड़ वस्तु है, आत्मा एक चेतन तत्व है। अनफॉर्चुनेटली जो जड़ वस्तु है वो सुख दुख, उसमें तीन चीजें नहीं हो सकती। जड़ वस्तु में ना ज्ञान होता है, ना सुख होता है, ना दुख होता है। ये हमारे अगले क्वेश्चंस में आना था ये। लेकिन जो चेतन तत्व है उसमें ज्ञान, सुख और दुख तीनों होते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक टेबल है लकड़ी का, बाहर बारिश में या स्नो में हमने रख दिया, बारिश शुरू हो गई। अब उस टेबल को ये नहीं पता कि अब मेरी लकड़ी फूल जाएगी, अब मेरा सरफेस खराब हो जाएगा, ठीक है, अब मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, हो सकता है मुझे गार्बेज में, रिसाइकलिंग में फेंक दें, इसलिए मैं फटाफट अंदर आ जाऊं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो एक जड़ तत्व है, जड़ वस्तु है। इसीलिए मृत्यु के बाद बोलते हैं कि जी बॉडी उठा लो, नाम नहीं बोलते कि प्रशांत जी को उठा लो, तो बॉडी उठा लो, क्योंकि नाम तो उस आत्मा की वजह से उस शरीर का नामकरण था। जब आत्मा चलेगी तब वो एक शरीर रह गया। तो इस चीज पे हम फिर और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। जो वेद कहता है कि सुख दुख आत्मा ही भोगता है। टेक्निकली अगर मुझे कोई शरीर में दुख दे तो ये जो दर्द की अनुभूति है वो मेरे घुटने को नहीं होती, मेरी आत्मा को होती है, घुटने में नहीं होती। तो ऐसा वेद का मानना है। तो सुख दुख भोगाने वाला ईश्वर है, सुख दुख भोगने वाला आत्मा है। तो अब इसको फिर ये एक डिटेल में डिस्कशन हो सकती है कि मान लो मृत्यु के बाद किसी को मारे, उसको दुख होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। सुख दुख भी शरीर के माध्यम से बिल्कुल, प्रकृति, जिस दिन आत्मा का प्रकृति से संयोग हो जाता है उसी दिन सुख दुख आरंभ हो जाते हैं। बच्चा पैदा होते ही रोता है, बल्कि माँ के पेट में भी एक्सप्रेशन देता है सुख के दुख के। जब से उसको होश आता है कि मैं इस शरीर में आ गया हूं, तभी तो शरीर ही दुख का कारण है। जो आप कह रहे हैं उसको इस ढंग से कहा जा सकता है, शरीर ही दुख का कारण है। और इसीलिए मुक्ति का मतलब ही यही है कि शरीर से छूटना। शरीर से छूटना का मतलब जन्म मरण के साइकिल से छूटना। इन अदर वर्ड्स, इस बार तो पैदा हो गए, मरेंगे भी, दोबारा पैदा ना होना, ये इस जन्म का गोल है। ये मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल है कि इस बार तो मरना पड़ेगा। स्वामी जी हंसते होते थे, इस बार तो मरना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि दोबारा ना मरो। दोबारा कैसे नहीं मरोगे? जब दोबारा पैदा नहीं होगा। जो उपजे सो बेनस। 8th क्वेश्चन, 3 मूल पदार्थ इस संसार में हमने अभी डिस्कस किए थे, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिसको माया भी कहा है, ठीक है। माया उस प्रकृति के संघात को कहा जाता है। जब वो अलग अलग होती है तब प्रकृति ही कहा जाता है, सत्वरजतम। और 9th क्वेश्चन, हाँ वो मैंने अभी बोल दिया, प्रकृति के 3 भाग, वो क्या है? सत्वरजतम। 10th क्वेश्चन, सत्वरजतम के एक पर्यायवाची शब्द बताइए। सत्व को, बिल्कुल, सत्व का पर्यायवाची शब्द हो गया प्रकाश। रज का, बोलिए, नहीं आप बोलिए उच्च। आप क्या, आपको मुझे सुना नहीं। राजनीति बोल रहे हैं आप? हाँ, राजनीति ठीक अर्थ तो नहीं है, पर जो राजनीति में है वो रजोगुणी होता है, ये बात आपकी ठीक है। तो रज का अर्थ है गति। गति, बिना गति के तो राजनीति हो ही नहीं सकती। तो तीसरा है अंधकार, जो है तम, अज्ञान अंधकार, उसको तम बोलते हैं, सत्वरजतम। तो ये हमारे 11 क्वेश्चंस थे। तो 12th क्वेश्चन जो था वो ये था, जो हम आज शुरू करेंगे। वो ये है कि जीवन जीने के 2 मार्ग कौन से हैं? इस जीवन को जीने के 2 मार्ग कौन से हैं? मतलब क्वेश्चन को रिफ्रेश कर रहा हूं, अपने ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि इस संसार में 2 तरह के मनुष्य हैं जो कि 2 तरह से जीवन जीते हैं।
और वो दो तरह के जीवन जो जीते हैं उनके नाम क्या है, वो मार्ग कौन से हैं? हाँ, पापी, जो पापी है उसका नाम है प्रेय मार्ग, और जो आत्मज्ञानी है उसका नाम है श्रेय मार्ग। ये उपनिषद में आपने अगर सुना हो, नचिकेता जी और यमराज जी का जो संवाद आता है उसमें यमराज जी नचिकेता जी को समझाते हैं। ये कठोपनिषद की 6वीं वल्ली में शायद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो उसको समझाते हैं कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो प्रेम मार्ग चुनते हैं क्योंकि वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, उसमें खाना पीना, लेट उठना, ठीक है, आराम से जिंदगी जीना, टीवी देखना, मोबाइल, ये वो सब ये इजी लगता है। पर वो एंड में आके अंधकार प्रद होता है, एंड में आके आपको एक ऐसे गड्ढे में घेर देता है जहां से निकलना असंभव है। उसका नाम है प्रेय मार्ग। एक है श्रेय मार्ग जो कि देखने में बहुत टफ लगता है। मुझे याद है जब मैं 6th में था तो पिताजी मुझे गुरुकुल कालवा छोड़ाए, गुरुकुल कालवा हरियाणा में, जींद में, जो आचार्य रामदेव जी के रियल गुरु हैं, आचार्य बलदेव नैष्ठिक जी, जो अब नहीं रहे, उनके पास छोड़ाए। आचार्य ज्ञानेश्वर जी, ये सभी उन्हीं से पढ़े हुए हैं। तो व्याकरण, तो 6 साल का सिलेबस था। तो एक लंबा हॉल था, उसमें 15 तखत लगे हुए थे, तखत पोष बिल्कुल एकदम पत्थर जैसे, और बीच में गुरु का तखत पोष था। 8-9 इधर सोते थे, 8-9 उधर सोते थे लाइन में। तो पिताजी मुझे छोड़ाए। तो मतलब ये प्लान था कि कुछ दिनों के लिए ही हूँ मैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे अष्टाध्यायी पढ़ानी शुरू करी उसी दिन। तो हम रात को बैठे थे, बारिश होके चुकी थी, तो वो क्या निकलते हैं छोटे छोटे जो, हाँ, नहीं दूसरे वाले जो पतंगे जो बहुत ज्यादा लाइट पे आ जाते हैं, नहीं जुगनू नहीं जी, पतंगे जो अगले दिन मर जाते हैं बेचारे। हाँ, छिपकली खाती है। तो लाइट चल रही है, हम बाहर तख्त पोष पे बैठे हैं, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। अब वो पतंगे मेरे कुर्ते में जा रहे हैं कितनी, और मैं तो बिल्कुल मतलब, तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा स्वामी जी ने। तो मुझे कहते हैं ये तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। कहते इन पे फोकस मत करो, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। तो अगले दिन जब सुबह उठे तो मैंने कहा नहाने का क्या इंतजाम है? कहते पीछे वो जाता है, उसमें छलांग मारो, तो नदी का क्या बोलते हैं, नहर। हाँ, मैंने कहा मैं तो मार नहीं सकता छलांग, मैं वापस नहीं निकलूंगा अगर छलांग मारूंगा। तो कहते फिर एक कुआं है थोड़ी दूर जाके, वहां बाल्टी रखी हुई है, उसमें से निकाल के। फिर मैंने कहा खाने का क्या इंतजाम है? कहते वो तो 3 ब्रह्मचारी मांगने गए हुए हैं गाँव में, ठीक है ना, जो लेके आएंगे वो सब में बटेगा, ठीक है, जो भी आएगा डिवाइड बाई 18 होगा, जितना भी मिलेगा। और 3-4 दिन में 2 बार ऐसा भी हुआ कि डिनर में आया ही नहीं कुछ। और ये तो बहुत ही बार होता था, जो मेरे होते हुए काम हुआ कि सफिशिएंट नहीं आता था जितना, क्योंकि सब युवा लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, अपना खेती भी करते थे, आसन प्राणायाम व्यायाम करते थे, तो सफिशिएंट खाना नहीं आता था। तो ये एक बहुत बड़ी लग्जरी हो गई थी एक बार कि उनको एक रसोईया मिल गया और किसी ने कह दिया कि मैं दाल और आटा की गारंटी हम लेते हैं कि अगर किसी दिन आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आप सफिशिएंट कर लेना, अपनी भरपाई कर लेना। तो मैंने ये सारी कथा आपको क्यों सुनाई? जो श्रेय मार्ग है वो देखने में बहुत कठिन लगता है, उसमें 1 घंटा नहीं टिक सकते हम, आधा घंटा नहीं टिक सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर उसका जो अंत है वो बहुत मधुकर है, वो इस जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करवाने वाला होता है। 99.9% लोग इंक्लूडिंग आप और मैं प्रेय मार्ग को ही चुनते हैं, श्रेय मार्ग को नहीं चुनते। यही नचिकेता को यमराज ने कहा था जब उसने तीसरा बार मांगा था कि मुझे तो इस जीवन का मर्म समझाइए कि क्या चक्कर क्या है। तो उन्होंने कहा भैया चक्कर यही है कि घूम फिर के तुम प्रेय मार्ग को ही चुनोगे सबके सब, क्योंकि वो इजी बहुत है, कंफर्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, पर उसका अंत बड़ा बुरा है। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। तो लेकिन इस क्वेश्चन से हमने क्या लिया कि हमने अपने आप को इस काबिल बनाना है ताकि हम श्रेय मार्ग के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बना सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा, एक स्वामी सत्यवती जी ने ही भजन सुनाया करते थे हमें, और ये सबसे पहला भजन है जो उन्होंने मुझे तैयार करवाया था।
तो उस भजन की 2 पंक्तियां हैं। ईश्वर को कहा, भक्त कह रहा है ईश्वर को, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। पाया नर्तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है। ये मेरी डायरी में जो मैंने 20 साल पहले शुरू की थी, 30 साल पहले, चेंज होती रहती है क्योंकि वो पुरानी हो जाती है। नंबर 2 पे है भजन, सेकंड भजन है जो लिखा हुआ है, स्वामी जी ने सिखाया था सबसे पहले। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी भैया ने भी कुछ बात करनी है, ज्ञानेश भैया ने, तो हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम का एजेंडा यही है कि एक तो हम ये क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे पहली बार, और हम उपासना की भी 10 मिनट तो हमें करनी चाहिए। बार बार अगर हम 8-10 बार ऐसे ग्रुप में करते रहेंगे तो हमें एक बार याद हो जाएगा कि क्या तरीका है, क्या विधि है। ऑफ कोर्स गायत्री मंत्र और उसका काव्य रूप में अर्थ इजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें शब्दार्थ नहीं है, तूने हमें उत्पन्न किया, क्योंकि आप एक बार में एक ही चीज कर रहे हैं उसमें। लेकिन अल्टीमेटली हमें इसी पे आना है कि जब हम ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर, तो भूर कहा तो पता लग गया प्राणों से भी प्यारे, प्राण प्रिय, भुवः स्वः, भुवा के पता लग गया कि दुख दूर करने वाला, सुख देने वाला। और फिर भाव, पहले तो इसी स्ट्रेस में निकलेंगे कुछ हफ्ते कि वो आगे हो गया, वो पीछे हो गया, या गलत हो गया, या फिर आँख खोल के फिर याद करो, फिर धीरे धीरे भाव आने लगेगा। तो इसीलिए हमें तो अभी एलिजिबिलिटी बनानी है अपनी ध्यान करने में, धारणा में। तो इस तरह से हम करेंगे। और अगर हमें नेक्स्ट टाइम हम जो पहला मंत्र है, हम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परासो यद् भद्रं तन्नासो, उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हमें यज्ञ के मंत्रों का भी अर्थ पता होना चाहिए, और उससे हमें यज्ञ में रुचि बनेगी। नहीं तो ये एक बड़ा शुष्क रिचुअल लगता है कई बार कि क्या फायदा फटाफट वेद मंत्र पढ़ के संस्कृत में कुछ समझ तो आए नहीं। तो भैया अगर आप प्लीज आइए।